अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबसे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ हलीम, और ये बहुत मैं मज़े की बनाऊंगी और टेस्टी बनाऊंगी जो बच्चे बड़े सबको पसंद है। आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने शान के पैकेट ले लिया है। इसमें दो साँचे हैं, तो एक बड़ी है और एक छोटी है। बड़ी पैकेट में दालें हैं और छोटी पैकेट में मसाले हैं। तो अब मैं बड़ी पैकेट को खोल ली हूँ और खोलकर मैंने बॉल में सारे दाल ऐड कर दिया है। मैंने पैकेट को खोल के बॉल में ऐड कर दिया दाल को। तो मैंने देखा कि इसमें सारी चीज़ें मौजूद है, जैसे गेहूँ, चावल, दालें, सारी चीज़ें हैं। तो हलीम में डलते हैं। तो मैंने इसे अच्छी तरह धो लिया दाल को 3 से 4 पानी से। अब धोकर मैं इसे घंटे के लिए पानी में सोख करके छोड़ दी। अब यहाँ पे मैं कोरमा तैयार करूँगी। तो मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है, हाफ केजी, जिसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है। और यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और कुकर मैंने रख दिया। इसमें 1 कप मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया है। अब जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें 4 प्याज ऐड कर दिया। 4 दरमियानी साइज़ के प्याज ले लिए, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें तेल में ऐड कर दी। जब ये लाइट ब्राउन होंगे तो आधी प्याज को मैं छोड़ दूंगी कुकर में और आधी प्याज को मैं प्लेट में निकाल कर रख दूंगी। जो मैंने कुकर में प्याज बचा के रखा था, अब मैं इसमें बीफ ऐड कर दिया। बीफ डाल के भी मैं ऐसे अच्छी तरह भून लूँगी और इसी में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी और अदरक लहसुन पेस्ट डाल करके इसे अच्छी तरह भून लूँगी। अब इसी में मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। जो 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर ले लिया, जिसे मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है। तो इन सबको भी डाल के मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी। अब कोरमा में दही भी डाल सकते हैं, तो मैंने टमाटर ही ऐड किया। इसी में मैं मसाले डाल के भी भूनती जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने शान के पैकेट के मसाले ले लिया है। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच मैंने ऐड कर दिया है और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं और ऐड करूँगी। और ये मैं हलीम अपने तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने मसाले डाल के इसे अच्छी तरह भूनती जा रही हूँ और एक एक मसाले इसमें ऐड करती जा रही हूँ। बस आपको ज़्यादातर इसे भूनना है बीफ को। तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच धनिया और आधा चम्मच जीरा और काली मिर्च और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी पिसा हुआ ऐड किया। और यहाँ पे मैंने छान के जो पैकेट मसाले बच गए थे 1 चम्मच तो मैं इसमें और ऐड किए थे, यानी मैंने पूरा पैकेट इसमें डाल दिया। अब इन सबको डाल के मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स किया और मिक्स करके मैं इसमें पानी ऐड कर दी। 2 से 2.5 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया और यहाँ पे कुकर का लिड लगा दी 30 मिनट के लिए। 35 मिनट के बाद जब मैंने इसका लिड हटाया तो ये माशाल्लाह से देखिए बीफ भी अच्छी तरह गल चुके हैं। तो मैं बीफ को अलग प्लेट में निकाल के रख दूंगी और जो तेल और मसाले हैं तो उसे मैं भी अलग प्याले में निकाल के रख दूंगी। तो शान के पैकेट से जो मैं हलीम बना रही हूँ ये बहुत मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे मैं फोक की मदद से गोश्त का रेशा रेशा कर रही हूँ। तो फोक और चम्मच की मदद से मैं इसे रेशा रेशा कर रही हूँ। फिर रेशे को आप दाल में डाल के हैंड ब्लेंडर भी कर सकते हैं। दाल और पानी ऐड कर दूंगी, जिसमें मैंने पानी ऐड करके सोख करके छोड़ दिया था। तो वही पानी और दाल मैंने कुकर में डाल दिया और इसका लिड लगा दी 12 मिनट के लिए। जब 12 मिनट हो गए तो मैंने इसका लिड हटाया। यहाँ पे गेहूँ, दालें और जो अनाज थी वो भी अच्छी तरह गल चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं हैंड ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। मैं हैंड ब्लेंडर को ऊपर नीचे करके अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। आप दिल घुटनी की मदद से इसे घोट सकते हैं या डोई की मदद से भी या आप घोटा लगा सकते हैं। मैं हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह ब्लेंड कर रही हूँ और साथ साथ में अब कोरमा के मसाले भी इसमें ऐड कर दूंगी और इसे डाल कर इसे अच्छी तरह चलाऊंगी और इसी में मैं तेल भी ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने फ्लेम भी ऑन किया हुआ और ये स्लो फ्लेम में मैंने इसे छोड़ दिया। तो अब मैं इसे अच्छी तरह चला रही हूँ ताकि मसाले और यहाँ जो अब मैं बीफ का मैंने रेशा बना के रखा था तो मसाले और बीफ भी मैं ऐड कर दिया और इन सबको डाल के मैं इसे अच्छी तरह ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने तेल भी ऐड कर दिया है और इसे डाल के अच्छी तरह चला रही हूँ और इसमें मैं गर्म पानी ऐड कर दूँगी और गर्म पानी डाल के इसे अच्छी तरह चला रही हूँ और साइड से हटाते जा रही हूँ। अनाज और दालें जितनी भी थी तो मैंने हैंड ब्लेंडर से इसे ब्लेंड कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए अपने तल घोटने की मदद से इसे घोट रही है और इसे अच्छी तरह घोट लूँगी और साथ में मैं इसमें पानी भी ऐड कर दूँगी। तो मैं इसमें गर्म पानी डालूँगी। मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर दिया और मैं इसे पतला रखी हूँ और ये जब ठंडी होगी तो गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा पतला ही रखा। अब मैं इसमें जो मैंने कोरमा का तेल बचा के रखा था और तली प्याज थी तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने नमक भी चेक कर लिया और मिर्च भी चेक कर लिया। तो ये बहुत मज़े की बनी है। अगर आप कम मिर्च खाना पसंद करते हैं तो आप पूरा पैकेट ऐड ना करें और मैंने तो इसमें पूरी पैकेट ऐड कर दिया है। तो ये बहुत मज़े की बनी है, परफेक्ट बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें
और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आप सबको हलीम की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।